वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट सम दिया हुआ है और नीचे कुछ दो फिगर दी हुई है। तो फर्स्ट सम में कौन सी फिगर यूज करनी है वो उसमें ही लिखा है। यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3, यानी कि जो छोटी वाली फिगर दी है वो वाली यूज करनी है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर देने हैं, लेकिन वो फिगर को देखकर ही देने हैं। तो फर्स्ट है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिगर में आपको दिया हुआ है, या ये वाला जो ग्राफ है वो सबसे बड़ा है, यहाँ तक का है। तो सबसे पॉपुलर ये पांचों में से सबसे बड़ा है ये वाला, यानी कि केट है वो सबसे पॉपुलर है। और दूसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट के पास, यहाँ स्टूडेंट है यहाँ पेट है, कितने स्टूडेंट के पास डॉग है। तो ये ग्राफ है वो नंबर 8 तक ही जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा 8 स्टूडेंट के पास डॉग है और सबसे पॉपुलर है वो है केट। ओके, फिर दूसरा है रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग द कंसेक्यूटिव ईयर्स। आपको कुछ ईयर्स है उसके आपको बुक उसने कितनी बेची है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, वो आपको यूज करना है। उस ग्राफ को यूज करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितने उसने बुक सोल्ड की है। अराउंड 275 जितनी दिख रही है, क्योंकि ये बीच से थोड़ी ज्यादा है, यानी कि बीच में 150 आएगी, सॉरी ये 175 जितनी है, बीच में आएगी 150, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि 175 जितनी बुक है। फिर 1190 में ये इतने में कितनी है, अराउंड 475। फिर 1192 की अराउंड 250। फिर दूसरा क्वेश्चन से आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें से देखकर, ये ग्राफ को देखकर ही लिखना है। इसमें आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, ये इसलिए आप इसको अराउंड आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर आपको थर्ड वाला है वो दिया हुआ है, यहाँ कुछ कोष्टक बनाकर आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 क्लासेस के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। बार ग्राफ पे ये सारे डेटा को आपको दिखाना है और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। तो वो वाले से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्लासेस दिए हुए हैं 5th से लेकर 10th तक के दिए हुए हैं। तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करने की पहले तैयारी कर रही हूं। मार्क्स दिए हुए हैं, उसमें मैक्सिमम मार्क्स है 135 और मिनिमम है 80। तो हम मार्क्स स्टार्ट करेंगे 10-10 के ग्रुप में स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट होगा, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। और सामने ही आपको कुछ स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स के नाम, स्टैंडर्ड के नाम।
5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th. ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाली वाई एक्सिस है. अब 5th स्टूडेंट्स के मार्क्स है 135, यानी कि यहाँ पे 130 है, उससे ज्यादा और 140 से कम, यहाँ तक का हमें स्केल के यूज करके ड्रॉ करना है. फिर दिया है 120 यहाँ पर है, आप ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ कीजिएगा, उससे ये आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकेंगे. ये है 5th स्टूडेंट के 135 है, ये 120 है. फिर 95 7th स्टैंडर्ड के 95, 90 और 100 के बीच में. ये हो गए 95. 100 यानी कि 95 से ज्यादा होगा 100, इससे थोड़ा ज्यादा. आपको ड्रॉ कैसे करना है उसका मैं आइडिया दे रही हूं. फिर है 90, यानी कि ये 95 है, उससे भी कम होना चाहिए, जबकि ये है 80, वो उससे भी कम आएगा. अब आप उसके क्वेश्चन से वो पढ़ो. फर्स्ट है हाउ वुड यू चूज अ स्केल. आपने स्केल कैसे चूज किया? इतने सारे स्टूडेंट हैं, उसको आपको ग्राफ पे दिखाना है, तो आप स्केल कैसे चूज करोगे? ऑब्वियस है, हम यहाँ लिखना भूल गए हैं. स्केल लिखना है, हमने ड्रॉ किया, इसलिए उसका स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 different classes number of children, 10 children. ओके, ये आपको लिखना है. तो आपने स्केल कैसे चूज किया? तो ये वाला लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन. फिर दूसरा है क्वेश्चंस, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस है. विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कौन से क्लास में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है? 5th क्लास में. और सबसे कम चिल्ड्रन किस में है? 10th क्लास में. फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th एंड द क्लास 8th. आपको रेशियो फाइंड करने को बोला है. रेशियो इज इक्वल टू कौन सा बोला है? 6th in the 6th class, in the 8th class children. 6th क्लास के कितने चिल्ड्रन है? 120, जबकि 8th क्लास के कितने हैं? 100. इसका रेशियो क्या होगा? 12/10. अभी भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से 2, 6 और 5, 6 अप टू 5. ये आपका होगा रेशियो. उसके बाद 4th वाला सम दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के मार्क्स दिए हुए हैं कुछ सब्जेक्ट के, और आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. जो हमने एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था डबल बार ग्राफ कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है उसके बाजू में से ही दूसरा वाला ड्रॉ करना होता है डबल बार ग्राफ में. तो वो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, और उसके क्वेश्चंस भी है वो भी बिल्कुल इजी है, तो वो भी आप खुद ही ट्राई कीजिएगा. फिर 5th वाला है कंसिडर द डेटा. डेटा आपको दिया है, उसमें भी आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है. उसमें भी वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऐसे 2 है, और उसका बार ग्राफ डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि डबल लाइन आएगी पास पास. फिर 6th वाला है टेक द डेटा गिवन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टेबल 3.1.
चैप्टर हमारा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.1, यानी कि ये वाला टेबल 3.1। ये टेबल को कंसीडर करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन है, जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन में ही फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है। तो ये वाला टेबल लेके आपको क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर देने हैं, तो वो आप खुद ही कर सकते हो, वो बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर की सारी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 जो बार ग्राफ है और 3.4 जो मैंने ऑलरेडी करवा दी है, वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, जो कि बिल्कुल इजी है और समझने में भी बिल्कुल इजी है। बाय स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से, चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।